नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश सरकार। कौन से मामले में भाई एक नंबर पे? ये कहते हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। मतलब गुंडा आदमी गुंडू का बादशाह बढ़ के गुंडागर्दी खत्म करेगा, समझ में नहीं आया। बीएसएनएल के पास में अपना स्टाफ, अपनी जमीनें, अपनी बिल्डिंग, सरकार साथ में, वो घाटे में है। मुनाफे में कौन है कि जिससे किसी की छत किराए पर ली, वो आज बेनिफिट में है। एक तरफ कहते हैं कि इन काले कानूनों में कुछ नहीं है, ये किसान के फायदे के कानून है, मंडी से बाहर भी किसान बेच सकता है। तो बिहार का किसान तो बहुत मालदार हो जाना चाहिए था। मंडी का मतलब है एक प्लेटफॉर्म, जैसे बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ऐसे ही ये किसान का प्लेटफॉर्म है। भाव तो मंडी के अंदर जाकर तय होता है, अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो ट्रेन रुकेगी कहां पे? ये सब प्लान जमीन छीनने का प्लान है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, आपको फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी आंदोलन को 10 महीने हुए, 3 साल आंदोलन और चलेगा। तो पार्लियामेंट बिक चुका है देश का, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके कब्जे में है। अपने ट्रैक्टर को तैयार रखना, कभी भी आंदोलन की घोषणा फिर हो सकती है। कान खोल कर सुनना सारी सरकारें, ये आंदोलन 33 महीने और चलेगा। सरकार से बढ़ा नहीं तो भुगतान ज्यादा कहां से कर दिया? लखीमपुर के लोग हैं, इनका 1 महीने का भुगतान नहीं हुआ, भुगतान ज्यादा कर दिया। मतलब बेवकूफ बनाने में नंबर 1। पंपलेट छपवा रखे बड़े बड़े, पूरी दिल्ली छाप के गिर रखी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश सरकार। कौन से मामले में भाई एक नंबर पे? गुंडागर्दी पे नंबर 1 में। ये कहते हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। मतलब गुंडा आदमी गुंडू का बादशाह बढ़ के गुंडागर्दी खत्म करेगा, समझ में नहीं आया। कोई समझ में नहीं आया। अपने काम धंधे पर ध्यान दो। देश बिकने लग रहा है, बिकने। बड़ी बड़ी संस्थाएं बिक गई। आंध्र प्रदेश में गए, विशाखापट्टनम में, वहां का विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन दान में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उद्योग लगेगा, यहां को रोजगार मिलेगा। उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, उस परिवार के लोग जुड़े रहते हैं उससे। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, देश को आमदनी देती है। अडानी को बेची जाएगी, 11,000 से बोलनी शुरू होगी, 11,000 करोड़ से 14,000 करोड़ में छूट जाएगी, तय हो गया है। जैसे कोई सामान 4 लाख का और वो 11,000 रुपए में बेच दिया हो। टेलीफोन, बीएसएनएल, एक बात समझिए, बीएसएनएल के पास में अपना स्टाफ, अपनी जमीनें, अपनी बिल्डिंग, सरकार साथ में, वो घाटे में है। मुनाफे में कौन है कि जिसने किसी की छत किराए पर ली, वो आज बेनिफिट में है, क्योंकि बेच दिया सब। वो प्रॉपर्टी, अरबों रुपया की प्रॉपर्टी है बीएसएनएल की, वो बेची जाएगी। मंडियां, जहां से डॉक्टर सुलीलम जी आते हैं, 178 मंडी, उनकी जमीनें बेची जा रही। मध्य प्रदेश का पहला रिजल्ट देश के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में 178, 182 मंडी की जमीन बेची जा रही है। अभी आगे उनके प्रस्ताव आगे हैं। यही हाल यहां पर भी होगा। एक तरफ कहते हैं कि इन काले कानूनों में कुछ नहीं है, ये किसान के फायदे के कानून हैं।
मंडी से बाहर भी किसान बेच सकता है, तो बिहार का किसान तो बहुत मालदार हो जाना चाहिए था। वहां से 16 साल से मंडियां खत्म है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। ये सरकार काल खोल का सुन रही है, धोखा देती है आम जनता को। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है, मंडी का मतलब है एक प्लेटफार्म। जैसे बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ऐसे ही ये किसान का प्लेटफार्म है। भाव तो मंडी के अंदर जाकर तय होता है। अगर प्लेटफार्म ही नहीं रहेगा तो ट्रेन रुकेगी कहां पे? ये बेचेंगे उसको भी, कह रहे कि जिन मंडियों की आमदनी कम हुई उनकी जमीन बेच के उनसे पूरा करेंगे। ये बेच रहे हैं नेशनल हाईवे, जो चाय की गुमटी कोई लगा के अपना काम चला लेता था, कोई अपना एक ढाबा खोल लेता था। अब इस तरह के कानून आगे के नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी किसान वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर किसी ने वहां पे गुमटी लगाई, पंचर की दुकान करी, कोई होटल ढाबा खोलना, पुलिस तोड़ने नहीं आएगी। वो पूरा का पूरा जो खसरा नंबर है वो गांव समाज में दे दिया जाएगा। आप लड़ते रहना गांव समाज से। फिर तेल की पॉलिसी आपके सामने आई है कि खुला तेल बिकने वाले को उम्र कैद की सजा होगी। दूध का कानून आ रहा है, वो किसको नुकसान होगा? जो दूध के लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो 2 पशु पाल के हमारी बहनें, हमारी माताएं गुजारा बसर करती थी, अब वो खुला दूध नहीं बेच सकती। दूध कंपनी के गोद उस पर बेचना पड़ेगा, जो काउंटर होंगे, और खुला दूध कोई खरीद नहीं सकता। पैकेट वाला दूध फैक्ट्री से ही आपको दूध खरीदना पड़ेगा। ये कानून आ रहा है। बिजली अमेंडमेंट बिल, अगर किसी के पास में 2 पशु है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कोई बच जाएगा क्या यहां पे? सीड बिल, बीज कानून, ये आंदोलन चल रहा है। नहीं तो हाउस के अंदर ये कानून आना था, बीज कानून। कोई सोच सकता था कि पुलिस के थाने खुलेंगे, बिजली के थाने खुले, अब अगले थाने खुलेंगे सीड पुलिस, बीज की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे। आप कौन सा बीज लगाते हो? अगर आपने कंपनी से नहीं किसी से खरीदा तो वो कंपनी आपके खिलाफ मुकदमा करेगी, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। इनका मकसद है कि खेती किसानी से 40% लोगों को निकालना जाए, एजुकेशन खत्म करी जाए, सस्ता मजदूर यहां पे मिले। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां यहां पे लग रही है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। वो 7 और 8 और 9 और 10 हजार रुपए वाला मजदूर, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कोई नौकरी नहीं करने के बड़ी कंपनी में जाके, उनको अनपढ़ इसलिए बना जा रहा कि सस्ता मजदूर देश में चाहिए अब। क्योंकि जो मजदूरों के जो कानून थे वे बदलाव कर दिया, उसमें कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब प्लान जमीन छीनने का प्लान है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, आपको फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यह आंदोलन 43 महीने चलेगा, याद रख लेना। आंदोलन 43 महीने चलेगा। अभी आंदोलन को 10 महीने हुए हैं, 3 साल आंदोलन और चलेगा। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर पाएगी। अगर इस आंदोलन से आपने हाथ खींचा तो ना आपकी फसलें बचेगी, ना आपकी जमीनें बचेगी, ना आपकी नस्लें बचेगी। जिस देश में उद्योगपतियों के गोदाम पहले बनते हो और पार्लियामेंट में कानून बाद में बनते हो, तो पार्लियामेंट बिक चुका है देश का।
देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके कब्जे में है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब संस्थाओं पर इनका कब्जा हो चुका है। ये देश का किसान बचा है, अपने ट्रैक्टर को तैयार रखना, कभी भी आंदोलन की घोषणा फिर हो सकती है। आंदोलन की घोषणा होगी, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी जो दिल्ली के अंदर गया था वे वही है। और स्टेट की राजधानी को हम दिल्ली बनाएंगे, ये हमारी घोषणा है। ये कान खोल कर सुन ले सारी सरकारें, ये आंदोलन 33 महीने और चलेगा। या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो एक किसान आंदोलन करता रहेगा, अपने हक हुकूक के लिए आंदोलन करता रहेगा। हमने घोषणा की है, इन किसानों ने, बहुत किसान है वे, कि जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होंगे, हम पूरे देश भर में जाएंगे। तुम हमारी गाड़ी तुड़वाओ, तुम डरे मरवाओ, तुम लाठीचार्ज करो, आंदोलन होगा आपका। अभी आंदोलन यहां पे 10 दिन बाद में शुरू होगा आपका आंदोलन। कोई डीएम, एसपी, पुलिस थाना अगर आपकी पुरानी फूंकने को मने करता है तो यहां के कलेक्टर ने कहा है कि 250 रुपये क्विंटल पुरानी में खरीद दूंगा, उसके बाहर डाल देना। कोई थानेदार मने करता है तो पुरानी थाने में डाल देना। आंदोलन शुरू होगा, इसी पुरानी से आंदोलन शुरू होगा आपका। घबराने की जरूरत नहीं, आपको एक फसलों की एक कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको संघर्ष तेज करना पड़ेगा। आपके वहां पे पटवारी आएंगे, आपकी जमीनें नपी जाएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ये जंगल तोड़े हैं, आज आपको डरा जाता है कि जमीनें नापेंगे। कोई अगर दूसरा कारोबार कर रहा है, अगर सरदार दूसरा कारोबार कर रहा, उसके वहां पे छापे लगवा रहे हैं।